नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बन गया था, जिसे उस समय अस्थायी रूप से उत्तरांचल नाम दिया गया था। पर 21 साल पहले अलग होने के बाद आज भी दोनों राज्यों के बीच संपत्ति हस्तांतरण को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं। नवंबर साल 2021 में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच ये विवाद सुलझाने को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी। और अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे के बीच इन विवादों पर विराम लगने की उम्मीद नजर आ रही है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि दोनों राज्यों के बीच आखिर विवाद का पूरा मुद्दा क्या है, किन किन संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है और किन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। दोनों राज्यों के बीच विवाद कई सालों से लंबित पड़ा था और कुछ विवादों को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में तब तेजी आई जब साल 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई। दरअसल यूपी और उत्तराखंड के बीच रोडवेज की 4 बेशकीमती प्रॉपर्टी का बंटवारा भी साल 2003 से लंबित पड़ा हुआ है। केंद्रीय परिवहन सचिव ने दोनों राज्यों के साथ बैठक कर बाजार भाव से हिस्सेदारी देने के निर्देश दिए, पर इस आदेश के खिलाफ यूपी रोडवेज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। यूपी में स्थित संपत्तियों का बाजार भाव से मूल्य 50,000 करोड़ रुपए बैठता है। राज्य के 13.34% हिस्से के अनुसार 7 से 800 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, पर 205 करोड़ रुपए पर सहमति मान्य नहीं है। इस सिलसिले में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर की बैठक हुई और उसके बाद 18 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच बैठक हुई, जिसमें कई विवादों के समाधान निकले और कुछ पर सहमति भी बनी। तय हुआ कि अदालतों में चल रहे वादों को दोनों राज्य वापस लेंगे और अपने मसलों को आपसी बातचीत से ही निपटाएंगे। इस बैठक में कुछ प्रमुख फैसले लिए गए, जैसे हरिद्वार में अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसंबर में होगा। उसी समय पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। किच्छा में यूपी सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की जमीन 15 दिन में उत्तराखंड को मिलेगी। वन विभाग के शेष 90 करोड़ का भुगतान यूपी सरकार उत्तराखंड को तत्काल करेगी। जिला उधम सिंह नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जाएगी। हरिद्वार में ऊपरी गंग नहर में भी वाटर स्पोर्ट्स हो सकेंगे। और साथ ही इस बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी थी, जैसे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग के लिए आवश्यक जमीन और भवन का आकलन करने के लिए संयुक्त सर्वे होगा। आपदा से क्षतिग्रस्त हुए भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा बैराज और किच्छा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करवाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी परिवहन निगम 205 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निपटारे से होने वाली आय और देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50% के अनुपात में बंटवारा होगा। अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान 5 मई को हुए हस्तांतरण समारोह में मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर हुए समझौते के आधार पर उत्तराखंड सरकार के हरिद्वार में 1967 से चल रहे उत्तर प्रदेश के स्वामित्व वाले 39 कमरों के होटल अलकनंदा की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। और साथ ही हरिद्वार में अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के नवनिर्मित भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया गया, जिसके निर्माण के लिए जमीन उत्तराखंड सरकार ने पहले ही समझौते के मुताबिक दे दी है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।